राधे राधे। आज की कथा, क्यों धुंधकारी बन गया एक प्रेत। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था, साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी ना था। वह चिंता में रहता कि यदि उम्र ढल गई फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था, तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, कहो विप्रमण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्यागने जा रहे हो। आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। ये तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो गया हूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगा। संत उसकी बात सुनकर ललाट की रेखाओं को देखते रहे। रेखाओं को देखकर वह कहते कि विप्रवण, कर्म की गति बड़ी बलवान है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, फिर आप मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या तो किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। जब वह संत देखते कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने पर भी प्राण त्यागने को आमदा है, तो वह अपनी झोली से फल निकाल कर कहते कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया और जन्म के समय मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव की जिद पर वह फल रख तो लेती है, लेकिन खाती नहीं। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ, यह सुनकर आत्मदेव को बहुत आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया, तो उन्होंने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उस बच्चे को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन आनंद भी आया। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है और उसका नाम गोकर्ण रख देता है। अब उसके 2 बालक हैं, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, अस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सब छोड़कर प्रभु के शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है,
तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती रहती। धुंधकारी उन वेश्यों के लिए ही धन जुटाने लगता। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता। बाद में वह वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड दे देगा। यह सोचकर वह सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वह सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहां वह तड़पता तड़पता मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तेरा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है। सूर्यदेव बताते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कही। गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तब बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इसमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय को स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। यह कहकर वह सब पार्षद बैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह कर्म से कथा कही। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए और उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का निष्कर्ष: अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अंत काल तक भटकते हैं। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। जय श्री हरि।